हरिओम। सभी दर्शकों का आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्तों, जिस भी भगत ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हर जानकारी दी जाती है। आज तुलसी माता के बारे में बताएंगे कि यह जो साक्षात देवी का स्वरूप है, जो एक पौधे के रूप में हमारी येन प्रकेण रक्षा करता है और साक्षात इसको देवी का स्वरूप माना जाता है। इसका एक नाम वृंदा भी है। वृंदा से ही तुलसी उत्पन्न हुई, क्योंकि यह बहुत ही एक धार्मिक और हमारे सनातन धर्म में मानने वाला एक पुण्य पवित्र माता का स्वरूप तुलसी का पौधा है। क्योंकि यह जिस भी घर में या फैक्ट्री में या जहाँ भी आप रहते हैं, यदि वहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो कहते हैं वहाँ पर कोई भी बुरी चीज़ें नहीं आती, बुरी आत्माएं वहाँ पर नहीं आती, क्योंकि तुलसी के देखने से ही प्रेत, किन्नर, जन, डाकनी, बह, शाकनी आदि बह खाते हैं। इसलिए वहाँ पर देवताओं का वास होता है। और काफ़ी ये भी सुनने में आता है और देखा भी गया है कि जिस घर में बुरी आत्माएं होती हैं या जिस घर में पितरों का प्रवेश नहीं होता, वहाँ पर बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन सूख जाता है। ये ऐसा तब होता है जब हमारे पितर रुष्ट होते हैं या उस घर में कोई बुरी आत्मा पहले से ही अपना स्थान बनाए हुए है, या हमारे घर में किसी भी व्यक्ति पर कोई श्राप दोष है या किसी भी प्रकार का पाप हुआ है, तो तब हमारे घर में तुलसी का पौधा हरा नहीं रहता, सूख जाता है। और यह वैसे भी सनातन धर्म में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्नान के बाद सुबह 1-2 पत्ता यदि भगवान केशवाय नमः तुलसी माता का नाम लेकर यदि ले लिया जाए तो समस्त रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा भी वर्णित किया गया है। सबसे पहले तो तुलसी तोड़ने का मंत्र जरूर बोलें और यह जरूर पता करें कि तुलसी किस दिन निषेध है और किस दिन तोड़ना शुभ है। क्योंकि वैधृति और व्यातिपात इन 2 योगों में मंगल, शुक्र और रवि इन 3 वारों में द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में संक्रांति बोलते हैं। जब भी सूर्य राशि परिवर्तित करता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। और जनन शोच तथा मरण शोच सूतक और पैतक में तुलसी दल तोड़ना मना है, वर्जित माना गया है। इन तिथियों और इन योगों में, इन वारों में व जनन और मरण शोच में
और संक्रांति के दिन तुलसी न तोड़ें। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी न तोड़ें। किंतु बोला गया है कि तुलसी के बिना भगवान की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। जहाँ पर तुलसी माता का पौधा, वहाँ तुलसी के नीचे जो भी पत्ते गिरे हुए हैं, स्वयं गिरे हुए हैं, उन्हीं पत्तियों से पूजा करें। या पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालिग्राम की पूजा के लिए निश्चित तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान और जूता पहनकर भी तुलसी न तोड़े। स्नान करने के उपरांत और पादुका अपनी जूते या चप्पल निकाल दें और फिर भगवान का नाम लेते हुए तुलसी दल तोड़ें और साथ में मंत्र बोल सकते हैं। तुलस्य अमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिन्नोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मलविनाशिनी। इस प्रकार से यह मंत्र बोलें। एक बार भी बोल सकते हैं और इसको जितना भी ज़्यादा आप बोलेंगे उतनी बार आप तोड़ सकते हैं। यदि आप 1-2 पत्ता तोड़ें तो एक पत्ते के साथ यह एक मंत्र बोल दे, दूसरा तोड़े तो दूसरी बार बोल दे। इस प्रकार से तुलसी का मंत्र बोलते जाएं। और तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अगर भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है, क्योंकि तुलसी यदि पूजा में होती है तो वह पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। और तुलसी किस दिन तुलसी का वृक्ष या पौधा या बीज भूमि में डालें, क्योंकि जब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी होती है, उस दिन यदि तुलसी का बीज गमले या भूमि में बो दिया जाए तो महापुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि तुलसी के वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। इस प्रकार से तुलसी तोड़ें और यह आपके लिए बहुत ही मंगलदायी और शुभता देने वाली हो। इसका सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु ठाकुर जी इनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हरि ओम हरि ओम।